हेलो, हाय। तो आज मैं आपके लिए मुख्यमंत्री की सीरीज़ लेके आई हूँ, जिसमें से हम चार मुख्यमंत्री के बारे में एक वीडियो में जानेंगे। तो आज के हमारे प्रथम जो मुख्यमंत्री है वो है हीरालाल शास्त्री। इनका जन्म और मृत्यु की बात करें तो 1899 से 1974 तक, यानी कि जन्म हुआ 1899 में, मृत्यु हुई 1974 में। अब ये राजस्थान के किस ज़िले से थे? तो जोबनेर में इनका जन्म हुआ था। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। कार्यकाल था इनका 7 अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1951 तक, यानी कि लगभग 345 दिन तक ये मुख्यमंत्री रहे। अब इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट जानकारी है जिससे प्रश्न बनते हैं, 1921 से 27 तक राजकीय सेवा में अधिकारी के रूप में कार्य किया। 1940 में राजस्थान प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे। तो ऐसे पूछ सकते हैं ना, कौन सा मुख्यमंत्री थे जो प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे। 30 मार्च 1949 को राजस्थान में इन्होंने संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की। ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री भी ये रहे, जिसका कार्यकाल 1949 था। अब इसके बाद राजपूताना में 26 जनवरी 1950 से पूर्व मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री पदनाम दिया था इनके समय में। ठीक है। हीरालाल शास्त्री सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र से 1952 से 1962 तक सांसद रहे। ये सब मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इम्पोर्टेंट ही रखे हैं, फालतू की बातें नहीं हैं यहाँ पर। इन्होंने अपनी पुत्री के नाम से 1935 में शांताबाई कुटीर की स्थापना की थी, जो वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है, और ये टोंक जिले के निवाई में है। ठीक है। हीरालाल शास्त्री की पत्नी, जिनका नाम था रतन शास्त्री, इन्होंने पद्मश्री व पद्म विभूषण से सम्मानित इनको किया गया था, और ये ऐसा पुरस्कार प्राप्त करने वाली राजस्थान की एकमात्र महिला है। इनकी आत्मकथा है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, और इनका जो लोकप्रिय गीत है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? बता देना आप कैसे करोगे, आप मैसेज में कर देना। अब हम बात करते हैं राजस्थान के दूसरे मुख्यमंत्री, जिनका नाम है CS वेंकटाचारी। इनका पूरा नाम है कदम्बी शेषाचार्य वेंकटाचारी। इनका जन्म हुआ कर्नाटक में। यह केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान में मनोनीत मुख्यमंत्री के रूप में रहे। कौन रहा? CS वेंकटाचारी। अब CS वेंकटाचारी का कार्यकाल था 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक, लगभग 110 दिन तक ये रहे मुख्यमंत्री। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य रहते हुए राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री, यह कनाडा में भारत के राजदूत भी रहे। रियासती काल के दौरान बीकानेर व जोधपुर के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया, और यह गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री बने थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। संविधान सभा में राजस्थान के उदयपुर से ये सदस्य थे। ठीक है, इनके बारे में इतना ही था इम्पोर्टेंट। अब हम तीसरे मुख्यमंत्री की बात करते हैं। तो राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास थे। इनका जन्म 18 फरवरी 1899 में जोधपुर राज्य, ब्रिटिश भारत में हुआ। मृत्यु 14 मार्च 1963, यानी कि उस वक्त इनकी आयु 64 वर्ष थी। ठीक है। उपनाम जो इनको दिए गए थे, राजस्थान लोकनायक, धुन का धनी, लक्खड़ और फक्कड़ उपनाम से ये जाने जाते थे। जय नारायण व्यास राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी थे, जिन्होंने सामंतशाही के विरुद्ध आवाज उठाई। इन्होंने मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ यूथ लीग संस्थाओं की कार्यकारिणी में मुख्य भूमिका निभाई थी। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान इन्हें सिवाना दुर्ग में नजरबंद किया गया था। जयनारायण व्यास राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने
मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। ये एकमात्र मुख्यमंत्री थे जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों रहे। जयनारायण व्यास, इनका जो मनोनीत मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है वो 26 अप्रैल 1951 से 3 मार्च 1952 तक रहा था, और जो निर्वाचित मुख्यमंत्री जो कार्यकाल था वो 1 नवंबर 1951 से 13 मार्च 1974 तक रहा था। एकदम क्लियर है ना, याद कर लेना। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री बनने से पहले ये किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे। ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन ही सकता है। जयनारायण व्यास एक बार राज्यसभा सांसद भी रहे। ठीक है। राजस्थान में तीसरे व पांचवें मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास रहे। राजस्थान के पांचवें मुख्यमंत्री बने, यानी कि तीसरे का तो ऊपर है ही सही कार्यकाल, और पांचवें का कार्यकाल यहाँ पर मैंने लिखा है 1 नवंबर 1952 से 12 नवंबर 1954 तक इनके पांचवें मुख्यमंत्री का कार्यकाल है। इससे पहले पांचवें बनने से पहले टीकाराम पालीवाल आ जाएंगे। वे 20 अप्रैल 1957 से 2 अप्रैल 1960 तक तथा 3 अप्रैल 1960 से 14 मार्च 1963 को नई दिल्ली में अपनी मृत्यु तक राज्यसभा के सदस्य रहे। तो ये डेट याद कर लेना। और इनके जो गृहनगर जो जोधपुर, इसमें यहाँ पर इनके नाम से जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जो वो भी खोला गया था, उसका नाम भी इनके नाम पर रखा गया था। तो ठीक है, जयनारायण व्यास के बारे में जितना था उतना मैं लिख चुकी हूँ, अब आप याद कर लेना। ठीक है, अब हमारे चौथे मुख्यमंत्री के बारे में बात करते हैं। चौथे मुख्यमंत्री राजस्थान के टीकाराम पालीवाल बने। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के चौथे मुख्यमंत्री, जो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री और प्रथम उप मुख्यमंत्री थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनका कार्यकाल 3 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952 तक, लगभग 8 महीने ये रहे मुख्यमंत्री। ठीक है। इनका जन्म 1909 में मंडावर में हुआ। मृत्यु 8 फरवरी 1995 जयपुर राजस्थान में हुई। इनका चुनाव क्षेत्र महुआ था जो दौसा में है। राजनीतिक दल इनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और इन्हें भूमि सुधार का जनक कहा जाता था। राजस्थान की प्रथम विधानसभा में मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल की सरकार के विरुद्ध पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसकी डेट थी 10 अक्टूबर 1952 को ये पेश हुआ था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसको है ना स्वीकार नहीं किया था, अस्वीकार कर दिया गया था केयरटेकर सरकार वाला। टीकाराम पालीवाल प्रदेश के राजस्व मंत्री, वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री जैसे पदों पर रहे। ये 1957 में राज्यसभा सदस्य मनोनीत हुए, 1957 में। इसके बाद 1962 में हिंडौन से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने। 1962 में लोकसभा चुनाव जीते और सांसद बने। जयनारायण व्यास के चुनाव हारने के बाद पालीवाल को 3 मार्च 1952 को मुख्यमंत्री बनाया गया था, जो मैंने ऊपर पूरी डेट बता दी। और ये दोनों जगह से चुनाव जीते थे, जहां से जयनारायण व्यास हार चुके थे। टीकाराम पालीवाल महुआ से 1952 और 1957 में 2 बार विधायक चुने गए। एक साथ डेट भी दे दी मैंने। टीकाराम पालीवाल भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के सदस्य रहे, तो इसकी डेट थी 1962 में ये भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के सदस्य रहे। और टीकाराम पालीवाल बिहार हरियाणा के राज्यपाल रहे। तो बहुत जितना इम्पोर्टेंट था वो मैं सारा लिख चुकी हूँ। और 4 मुख्यमंत्री 4 नहीं 5 हो गए, मतलब क्योंकि 2 बार जयनारायण व्यास बने थे। तो आप याद कर लेना और मेहनत को थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करो, कमेंट भी किया करो कैसा लगा आप लोगों को। अब मुझे तो ये लगता है कि इससे ज़्यादा तो क्या ही आएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सर्च करके और एक साथ नोट्स बनाती हूँ, तो शायद आपको हेल्प करे कहीं ना कहीं। पॉलिटी तो
आती है हर एग्ज़ाम में। ठीक है, लाइक कर देना। बाय, टाटा।